दोस्तों आज की जो हमारी डेट है वो है 12 नवंबर और हम आज देखेंगे हिमाचल प्रदेश के मंदिर और उनकी शैली। लिखिए हिमाचल प्रदेश के मंदिर। हिमाचल प्रदेश के मंदिर और उनकी क्या रहेगी, स्टाइल रहेगा उनका कि उनका कैसा स्टाइल है। ठीक है, इससे पहले क्या आपने हिमाचल प्रदेश के मंदिर और स्टाइल कर रखे हैं या नहीं किए हैं आपने? देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने प्रकार के मंदिर के स्टाइल हैं। तो सबसे पहला है पैगोडा शैली, PAGODA, पैगोडा स्टाइल। पैगोडा स्टाइल के बाद है शिखर स्टाइल, SHIKHAR, शिखर स्टाइल। शिखर स्टाइल के बाद है सतलुज वैली स्टाइल, SATLUJ, सतलुज वैली, VALLEY, सतलुज वैली स्टाइल, STYLE। फोर्थ नंबर पर लिखिए पेंट रूफ स्टाइल, पेंट रूफ स्टाइल। फिफ्थ नंबर पर लिखिए डोम स्टाइल, DOME। और सिक्स्थ नंबर पर लिखिए पिरामिड स्टाइल, PYA, पिरा RAMID, पिरामिड स्टाइल। अच्छा ए लिखते हैं यहाँ पे, PYRA पिरामिड स्टाइल। तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 6 प्रकार से जो है आपकी शैली है। पगोड़ा शैली, शिखर शैली, है ना, सतलुज वैली, पेंट रूफ और डोम और पिरामिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पैगोडा शैली है ये कहाँ से ली गई, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो इस तरफ मैं आपको करवाता जाऊँगा। तो देखिए सबसे पहली जो शैली है वो है पैगोडा शैली। तो आपने टॉपिक डाल देना है पैगोडा शैली। देखो इसमें होता क्या है, नंबर 1 इसका पॉइंट है कि इसकी जो छत होती है ना वो मल्टीपल वुडन होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी लगी होती है। ऐसे 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 नीचे को बताते हैं। सबसे पहले लिखिए मल्टीपल वुडन रूफ्स। पॉइंट नंबर 2 सिर्फ पैगोडे के बता रहा हूँ अभी। ये जो स्टाइल लिया गया है, स्टाइल इज डेराइव्ड फ्रॉम नेपाल। स्टाइल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये नेपाल से ये स्टाइल लिया गया है पैगोडा शैली का। आगे लिखिए इसकी दीवारों पर जो काम किया जाता है वो स्टोन्स एंड वुड का किया जाता है। स्टोन्स एंड वुड इन वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसी स्टाइल को दोस्तों, पैगोडा स्टाइल को ही पहाड़ी स्टाइल भी कहा जाता है। पहाड़ी स्टाइल। तो आपने ध्यान रखना है कि पहाड़ी स्टाइल भी वही है और पैगोडा स्टाइल भी वही है। इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे लिखिए हिडिंबा देवी मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर वही मनाली वाला। उसके बाद लिखिए दोस्तों पराशर टेम्पल,
मंडी में है, ये पराशर टेम्पल है ना, जो राजा बाणसेन ने बनाया था। पराशर टेम्पल के बाद है दोस्तों आपका आदि ब्रह्मा, ये भी आपका मंडी में ही है। आदि ब्रह्मा मंदिर है ना। कई जगह बुक्स में दोस्तों ऐसे तो ये आदि ब्रह्मा का मंदिर मंडी में ही पड़ता है, परंतु किसी बुक्स में जो है इसको कुल्लू के खोखण में मेंशन किया है, तो देख लेना कि किस तरह से आप इसे डालेंगे। कुल्लू के खोखण में है ना। मेनली तो अगर आपको पूछा जाए कि आदि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है ना, तो आपने इसमें मंडी ही डालना है। हाँ, अगर आपको स्पेशली मेंशन करके खोखण दिया जाता है तो तब आपने क्या डालना है, तब आपने कुल्लू डालना है। देखो हमने दोस्तों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की है ना, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी लिखवाई होंगी, तो खोखण जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो बताइए जो खोखण एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर है दोस्तों। खोखण जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कहाँ पर जो है खोखण एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, बताइए योगी जी। खोखण एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो कहाँ पर है। तो खोखण एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों ये कुल्लू में है, ठीक है। देखो बाउंड्री पर है, जैसे ये रास्ता है ना, यहाँ पर यहाँ जैसे देखो, मतलब इस बाउंड्री का कुल्लू स्टार्ट है, मतलब अगर मंडी से कुल्लू का देखेंगे ना तो बीच में जो पॉइंट आता है वो खोखण ही आता है, ठीक है। तो कुछ पोर्शन खोखण का यहाँ पर आता है और कुछ पोर्शन कुल्लू में आता है। आगे लिखिए, कुछ और एग्जांपल है इसके। कामाक्षा देवी मंदिर कहाँ पे है, ये करसोग में है। कामाक्षा देवी करसोग में है। मगरू महादेव ये दोस्तों मंडी के छतरी में है। मगरू महादेव मंडी के कहां पर है, ये मंडी के छतरी में ये स्थित है। और लिखिए मन्नू टेम्पल जो मनाली में है। मन्नू टेम्पल जो कहां पर स्थित है, मनाली में। तो सबसे पहले हमने पैगोडा शैली देखी दोस्तों कि पैगोडा शैली में क्या आपने ध्यान रखना है कि ये नेपाल से ली गई है, सबसे पहली बात तो है ना। और मल्टीपल वुडन रूफ्स रहती हैं, स्टोन और मतलब पत्थर और लकड़ियों से दीवारों में काम किया जाता है, नक्काशी की जाती है, जैसे इसको पहाड़ी स्टाइल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिडिंबा देवी, पराशर, आदि ब्रह्मा, कामाक्षा देवी, मगरू महादेव और मनु टेम्पल, ये इसके जो बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है वो मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत होंगे ऐसे। बताइए पैगोडा शैली सभी को समझ आ गई, तो हम आगे चल सकते हैं। बताइए दोस्तों। अच्छा, अगली शैली लिखिए शिखर स्टाइल, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। शिखर स्टाइल पॉइंट नंबर 1, शिखर स्टाइल की ये खासियत है दोस्तों कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा टावर होता है ना, ऐसे पहले चौड़ा फिर ऊपर जाके एकदम इस तरह से टावर लाइक स्ट्रक्चर रहता है आपका शिखर स्टाइल का, ठीक है। ये जो मंदिर बने होते हैं ये स्टोन से बने होते हैं, बिल्ट ऑफ स्टोन। आगे देखिए, जो इसका अमलक होता है ना उसके ऊपर होता है दोस्तों कलश, बताता हूं।
अम्लक के ऊपर क्या रहता है? कलश। यानी समझो क्या होता है ये होता है जैसे इस तरह का है ना मंदिर, तो ये हुआ है एक ऊपर छोटा सा गोला सा हो, देखना मंदिर में इस तरह से गोला सा होता है एक बनाया हुआ, ठीक है, तो वो होता है कलश। ये चीज समझिए आप, कलश क्या होता है? जैसे ये आपका मंदिर हो गया ना, कोई टावर लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जैसे एक छोटा सा ऐसा गोला सा होता है, तो उसको कहते हैं कलश। क्लियर है? आगे लिखिए। इन मंदिर में दोस्तों क्या क्या रहता है? मंडप भी होता है दोस्तों इन मंदिर में, और गर्भगृह भी होता है। मंडप भी होता है एंड गर्भगृह भी इन मंदिर में होता है। मंडप का क्या मतलब हुआ? मंडप का मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो एक हॉल होता है, उस मंडप को कहते हैं एंट्रेंस हॉल। आसान भाषा में समझने के लिए, कि ऐसे मंदिर, जब किसी मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो एक बहुत बड़ा आपको हॉल मिलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा मंडप। और हॉल के बाद एक अंदर छोटा सा रूम सा एक और होगा, उसको कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह होता है वो चीज ना जहां पर हमने जो है भगवान जी को रखा होता है ना, जहां पर हमने क्या रखा होता है? आइडियल रखा होता है। जहां पर हमने आइडियल रखा होता है दोस्तों, उसको कहते हैं गर्भगृह। इसके जैसे इसके जो है कुछ एग्जाम्पल हैं शिखर स्टाइल के, तो लिखिए। चंबा में जो 84 मंदिर है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। 84 टेम्पल इन चंबा। आपने तो देख रखे होंगे योगी जी, सब मंदिर है ना? सर अभी तक मिला नहीं मौका जाने का, देखते हैं। अच्छा, वैद्यनाथ है वो कांगड़ा में है। VAIDYANATH, वैद्यनाथ, ये जो है कांगड़ा में है मंदिर। इसका भी जो स्टाइल है वो भी शिखर स्टाइल ही है। आगे लिखिए, मसरूर रॉक का टेम्पल, वो भी कांगड़ा में ही है ना। मसरूर रॉक कट टेम्पल, ये भी आपका कहाँ पर है दोस्तों? कांगड़ा में है। ये भी आपका शिखर स्टाइल में ही है। इसी को हिमाचल प्रदेश का अलोरा भी कहा जाता है ना। आगे लिखिए, मणिमहेश, ये भरमौर चंबा में है। ये भी सेम स्टाइल का है। मणिमहेश चंबा। अगला लिखिए दोस्तों, अगला है नैना देवी बिलासपुर। नैना देवी बिलासपुर। एक आधा एग्जाम्पल इसका और लिख लीजिए। अब ज्योति जी समय नहीं है। एक मंदिर है वहां पर, पुजारी घटराम। पुजारी घटराम, ये पुजारी घटराम मंदिर जो है दोस्तों, ये भी शिखर स्टाइल में ही है, ठीक है। और ये है पोंटा साहिब सिरमौर में। पोंटा सिरमौर में है ये। और आखिरी मंदिर लिखिए जो बहुत फेमस है, भूतनाथ मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर मंडी के। भूतनाथ एंड त्रिलोकीनाथ। एक बार देखो ये सवाल पूछा गया था
कि मंडी में देखो भूतनाथ का टेम्पल भी और त्रिलोकीनाथ का टेम्पल भी है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो बताइए कि मंडी का भूतनाथ मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर, क्या? बिल्कुल, तो ये बसे हुए हैं दोस्तों ब्यास नदी के किनारे, ठीक है। अगर ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर की मैं बात करूं तो ये किसने बनाया है? जो मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये किसने बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों अजबर सेन की वाइफ सुल्ताना देवी ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक मनिका जी, सुल्ताना देवी जी के द्वारा जो है ये बनाया गया है ना। अगला स्टाइल लिखिए, शिखर स्टाइल के बाद है हमारा दोस्तों सतलुज वैली स्टाइल। सतलुज वैली स्टाइल, है ना। तो शिखर स्टाइल क्लियर हो गया ना सभी को, तो मैं मिटा रहा हूं, है ना। देखो मैं आपको इस तरह से ये चीज़ करवा रहा हूँ ताकि दोबारा आपको ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बुक्स में दोस्तों इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में समझाया गया है। चाहे आप बुक्स में एक बार खोल करके देख लेना, आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से करवाया गया है, तो ध्यान रखना। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्री में ही पूछे जाते हैं, मेंस में भी यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं। सतलुज वैली स्टाइल, सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि ये होता क्या है ना। सतलुज वैली से पढ़ने से पहले हमें दोस्तों एक और शैली पढ़नी चाहिए थी, वो थी हमारी पेंट्रोफ स्टाइल। लेकिन फिर भी लिख लीजिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? एक तो दोस्तों पैगोडा शैली का, प्लस होता है दोस्तों ये पेंट रूफ स्टाइल का। पेंट रूफ स्टाइल, पैगोडा प्लस पीआरएस का जो होता है ये कॉम्बिनेशन रहता है सतलुज वैली स्टाइल। इसकी दीवारों में भी जो काम किया जाता है वो स्टोन्स एंड वुड का किया जाता है। स्टोन्स एंड वुड इन वॉल्स। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि जो बरामदा होता है ना, जब हम जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसकी जो छत होती है वो खुली रहती है, ऊपर से इसमें छत नहीं डाली जाती है। तो लिखिए बरामदा खुला रहता है बिना छत के। बरामदा खुला रहता है, मतलब विदाउट छत है ना, बस इतना लिख लो, विदाउट छत। आगे लिखिए, गर्भगृह जो होता है इसका दोस्तों वो होता है फर्स्ट फ्लोर में जहां पर भगवान होते हैं। यानी गर्भगृह है आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कहने का मतलब है कि जैसे देखो आपने, जैसे ये मंदिर है, आपने जैसे देखो यहाँ पे प्रवेश किया है ना, ये दरवाजा है, यहाँ पर जो है इसका वो है क्या कहेंगे इसे, जैसे ये आ गया आपका गर्भगृह अंदर, और ये वाली जो चीज़ आ गई ये आ गया बरामदा इसका। ये बरामदा ऊपर से छत नहीं होगी इसमें लगी, गर्भगृह अंदर होगा, है ना। तो लिखिए गर्भगृह जो होता है यहीं पर होता है। इसके एग्जाम्पल है भीमा काली मंदिर रामपुर, भीमा काली एग्जाम्पल है इसका रामपुर। अगला लिखिए बहना, वो है कांगड़ा में, बहना महादेव। बहना महादेव ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों कांगड़ा में। तीसरे नंबर पर लिखिए बद्री नारायण, ये किन्नौर में है मंदिर। बद्री नारायण, है ना।
अगर स्पेसिफिक जगह पूछी जाए आपको इसमें, क्योंकि ये सवाल पहले बन चुका है कि बद्री नारायण मंदिर किन्नौर की किस जगह पर है, तो उस जगह का नाम है बेतसेरी, BATSERI, बेतसेरी। ये जगह कहाँ पर पड़ती है? ये जगह पड़ती है दोस्तों किन्नौर में। ठीक है, तीसरे नंबर के बाद लिखिए आगे आप गजेरी महासू। ये पड़ता है आपका, बताइए मोनिका जी कहाँ पर पड़ता है गजेरी महासू? आप तो गए भी होंगे। गजेरी महासू, तो ये जो गजेरी महासू है ये पड़ता है दोस्तों जनोग शिमला में, और ये माता काली को समर्पित है ना, जनोग। देखिए आपने मोनिका जी जगह जनोग, मना किया सर। अच्छा, गजेरी महासू, ठीक है। आगे लिखिए 5th नंबर पे, वो है हमारा कामरू मंदिर। कहाँ पर होगा कामरू मंदिर हमारा? मंडी। गलत। कामरू कहाँ पे है? किन्नौर में नहीं है, तो किन्नौर में होगा, है ना। तो कामरू मंदिर है दोस्तों किन्नौर में। सर कहाँ? बिल्कुल। सर मंडी में नहीं सर? नहीं नहीं, मंडी में कहाँ है कामरू? सर था नहीं कोई ऐसा मंदिर कामरूनाग। नहीं नहीं, कमरूनाग कुछ वो कमरूनाग है, वो कमरूनाग है, वो आप ठीक बोल रहे हो, वो कमरूनाग है, ये कामरू मंदिर है। लिंक आपने अच्छा किया, लेकिन वो अलग हो गया। कामरू मंदिर है ना, ये है सांगला किन्नौर में। इन मंडी, हाँ जी मोनिका जी, वो कमरूनाग मंदिर है, वो है कमरूनाग मंदिर, वो मंडी के जंजैहली में पड़ता है वो, है ना। वहीं पर एक झील भी है, कमरूनाग की झील, है ना। तो देखो हमारा सतलुज वैली स्टाइल भी हो गया। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने, तो बताइए। जी सर। अगला लिखिए, अगला है पेंट रूफ स्टाइल। पॉइंट नंबर 1, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रहता है, आयताकार, आयताकार इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप। पॉइंट नंबर 2, जो रूफ इसकी बनी हुई होती है दोस्तों, वो वुड की और चाकों की बनी होती है। जो छत होती है, रूफ इज मेड ऑफ वुड एंड स्लेट्स। आगे लिखिए, जो इसका बरामदा रहता है उसको जो है छत लगाई जाती है, बरामदा छत से कवर किया जाता है, बरामदा जो है छत से कवर किया जाता है। इसके आपके सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे बिजली महादेव। कहाँ पे है बिजली महादेव का मंदिर? कुल्लू में। बिल्कुल। आगे लिखिए, लक्षणा देवी मंदिर, ये दोस्तों चंबा में है। लक्षणा देवी मंदिर के बाद लिखिए शिव शक्ति मंदिर। बताइए योगी जी, जो शिव शक्ति मंदिर है ये कहाँ पे है? सर शक्ति मंदिर तो चित्राड़ी में था सर, शिव शक्ति वही है ये भी चंबा में ही है। उसके बाद लिखिए शिरगुल महादेव।
तो आपको बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ से है ना, तो पहले लिख लीजिए ये सिरमौर का है, शेरगुल महादेव। उसके बाद लिखिए संध्या गायत्री। संध्या गायत्री, ठीक है। आगे लिखिए मृकुला, मृकुला माता का मंदिर। और लिखिए चंडिका देवी, चंडिका देवी। तो सबसे पहले जो आपने बिजली महादेव जी लिखे है ना, तो यहाँ पे दोस्तों एक मूर्ति है, वहाँ पे हर वर्ष एक चट्टान है, वहाँ पर बिजली गिरती है ना। तो ये जो जगह है ये है कुल्लू में। लक्षणा देवी ये है आपकी चंबा में। शिव शक्ति ये भी कहाँ पे आपकी, ये भी आपकी चंबा में है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको लिखा है शिरगुल महादेव। तो ये तो सभी को पता है कि ये जो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार, वहाँ पर जो है भोलेनाथ जी का मंदिर है, जिसको हम कहते हैं शिरगुल महादेव। फिर उसके बाद है दोस्तों संध्या गायत्री। देखो ये मंदिर बहुत ज़रूरी है और एक बार पूछा जा चुका है गायत्री मंदिर के नाम से, संध्या गायत्री नहीं आया था उस समय। तो संध्या गायत्री जो मंदिर है ये आपका जगत सुख कुल्लू में है। उसके बाद लिखे दोस्तों मृकुला देवी मंदिर, सभी को पता है लाहौल स्पीति में है, लकड़ी से बना हुआ मंदिर है, ठीक है। और है चंडिका देवी मंदिर। तो ये दोस्तों किन्नौर के कोटी जगह में है। किन्नौर के कहाँ पर है ये, कोटी जगह पर है। बताइए, लिख लीजिए आपने। जी सर। अगला लिखिए दोस्तों डोम स्टाइल। अगला जो हमारा स्टाइल है वो स्टाइल है डोम स्टाइल। लिखिए डोम स्टाइल के बारे में। ये जो डोम स्टाइल सीखा गया है दोस्तों, ये जो मुगल है, मुगलों के द्वारा हमने इस डोम स्टाइल को सीखा है ना। तो लिखिए इन्फ्लुएंस्ड किससे हुआ है ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ है दोस्तों मुगल से। मुगल द्वारा सीखा गया है, सीखा गया है। देखो क्योंकि सवाल बन किसी भी तरह से सकता है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है जो मुगलों के द्वारा हमने सीखा है। तो मुगलों के द्वारा जो सीखा गया है वो यही है डोम स्टाइल, ठीक है जी। आगे लिखिए ये जो मंदिर बनते हैं इसमें सिर्फ स्टोन का इस्तेमाल होता है और किसी चीज़ का नहीं होता है। बिल्ड ऑफ स्टोन, सिर्फ स्टोन से ही ये मंदिर बनते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहला है ज्वालाजी टेम्पल जो कांगड़ा में है हमारा। ज्वालाजी टेम्पल। ज्वालाजी टेम्पल के बाद श्यामा काली। देखो श्यामा से जितने भी मंदिर आएंगे ना वो सारे के सारे मंडी करने हैं, क्योंकि मंडी का एक राजा था श्याम सेन, वो सबसे शक्तिशाली था, तो उसने श्यामा काली इसी तरह से मंदिर बनाया है। फिर है चिंतपूर्णी, ये तो सभी को पता है ऊना में है, चिंतपूर्णी, ठीक है जी। इसी तरह से कुछ और भी मंदिर है, जैसे बाला सुंदरी। कहाँ पे है बाला सुंदरी मंदिर बताइए। बाला सुंदरी के बाद है आपका ढींगू माता, DHINGU। ढींगू माता बताइए कहाँ पर है। सिरमौर, बिल्कुल। जो बाला सुंदरी मंदिर है वो सिरमौर में है, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं मोनिका जी। तो सिरमौर के बाकी जो स्पेसिफिक जगह है उस जगह का नाम है दोस्तों त्रिलोकपुर, त्रिलोकपुर।
और जो ढिंगू माता का मंदिर है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही काम मोनिका जैन है। ये दोस्तों शिमला में एक जगह है संजौली, वहाँ पर है ये, शिमला के संजौली में है ना, ठीक है जी। ढिंगू माता के बाद लिखिए दोस्तों आगे कालीबाड़ी मंदिर, तो ये तो अभी हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया, कालीबाड़ी है ना, ये जो है श्यामला माता वाला वही टेम्पल है ये, है ना, शिमला टाउन में है। और लिखिए टारना टेम्पल, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है टारना मंदिर। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत होगी तो पूछिए, तो फिर आगे चलते हैं। मिटा दिया जाए। जी सर। डोम स्टाइल के बाद लिखिए दोस्तों आखिरी स्टाइल है हमारा आज का, जिस स्टाइल का नाम है पिरामिड स्टाइल। लिखिए इसमें ये जो मंदिर होता है ये पत्थर का और लकड़ियों का होता है, स्टोन एंड वुड इन स्टाइल। स्टोन एंड वुड इन स्टाइल। आगे देखिए जो रूफ होती है दोस्तों इसकी वो वुड की होती है और चाकों की होती, जो स्लेट्स होती हैं उसकी होती है, लेकिन जो इसकी शेप होती है ना दोस्तों वो होती है पिरामिड शेप। जो रूफ होती है वो किस किस की होती है, या तो वो वुड की होती है और किसकी होती है, स्लेट्स की, बट शेप कैसी रहती है उनकी, पिरामिड, पिरामिड इन शेप, पिरामिड स्टाइल में। दिखती सी बात है, पिरामिड तो पिरामिड ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल है आपके पास महासू टेम्पल, ठीक है, और है हाटेश्वरी टेम्पल। महासू टेम्पल शिमला के जुब्बल में है ना, शिमला के जुब्बल में। फिर है आपका हाटेश्वरी टेम्पल, ये हाटकोटी में है, हाटेश्वरी। उसके बाद लिखिए दोस्तों गणेश मंदिर, ठीक है, और गणेश मंदिर के बाद है आपका विश्वेश्वर महादेव। जो गणेश मंदिर है ये भरमौर में है, ठीक है। गणेश मंदिर के बाद लिखिए दोस्तों विश्वेश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव। तो विश्वेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये है बजौरा कुल्लू में। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सभी को क्लियर हो गया जी? क्लियर है सर। तो ये हो गए आज हमारे हिमाचल प्रदेश के मंदिर, ठीक है। अगर आपको इसमें कभी भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।